हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और ये बहुत ही खास टॉपिक है, यू वर्सेस देम, यानी कि ही और शी जो भी आपके पार्टनर हैं उनको जेंडर वाइज आप ले लीजिएगा। और इधर मैं इस रीडिंग में आपके कार्ड्स, आपकी एनर्जीज़, इनके कार्ड्स, इनकी एनर्जीज़ और इस रिलेशनशिप को लेके इनका क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह से आपको देखते हैं, किस तरह से रिलेशनशिप को देखते हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है और ये कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, फ़िलहाल क्या प्रॉब्लम आई हुई है दोनों के बीच में। तो उन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, करंट फीलिंग्स को भी डिस्कस करेंगे और इसमें रिलेशनशिप किस तरह का है आपका, लाइक ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या कि कार्मिक पार्टनर आपको मिला है, तो उस हिसाब से देखेंगे। और हाल फिलहाल आप किस तरह के एक लूप में फंसे हुए हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। पार्टनर कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है कि नहीं है, इसको अगर आप मैरिड हैं तो भी देख सकते हैं, अनमैरिड हैं तो भी देख सकते हैं। अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है, कोई पार्टनर भी आपके पास नहीं है, तो आप इसको वुड बी पार्टनर के हिसाब से देख सकते हैं। आपके ब्रेकअप हुए हैं, सेपरेशन में हैं, अलग रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, दूरियां आई हुई हैं या फिर दरार आई हुई है रिश्ते में, तो भी आप इसे देख सकते हैं। अपने एक्सेस को ध्यान में रख के भी देख सकते हैं। बेसिकली पार्टनर का नाम लेते ही, पार्टनर वर्ड जो है ये सुनते ही जिसका ख्याल आपके दिमाग में आए, जिसकी छवि आपके दिमाग में आए, तो उसी के लिए ये रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। जनरल है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है और ये टाइमलेस है, इसमें टाइम का कोई लिमिट नहीं है कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक। जब भी आपको कोई इसको शेयर कर दे, जब तक भी ये आप तक पहुंच जाए, तभी से इसके साथ आप रिलेट करना शुरू कीजिएगा। हो सकता है आप 100% करें, हो सकता है 90% करें, हो सकता है 50-60% करें, तो जितना करें उतना ही रखिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा किसी और के लिए। और इसको आप अपनी चंद्र राशि वेस्टर्न ज़ोडिएक से अगर देखते हैं तो वैसे देख सकते हैं, नाम राशि से कुछ लोग देखना पसंद करते हैं वो वैसे देख सकते हैं, कुछ लोग लगन राशि पे बिलीव करते हैं तो वो लगन से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम पार्टनर की और आपकी कोर फीलिंग्स, आपके कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या हैं, इवन की चाइल्डहुड इश्यूज़, ठीक है, चाइल्डहुड ट्रोमा, उस तरह की चीज़ें, अगर कोई अब्यूज़ हुआ है या कुछ हुआ है, उस तरह की चीज़ें जो आपकी फियर हैं, हेजिटेशन है, डर हैं, उन तमाम चीज़ों को भी और पार्टनर की भी उन तमाम चीज़ों को खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको आपके कार्ड्स दिखाती हूँ। इसमें है 5 ऑफ सोर्ड्स और ये जो कार्ड है ना, ये मुझे लगता है अगर मैंने 12 वीडियो बनाए हैं ना 12 जोडियक के लिए, क्योंकि आपका आखिरी है, तो ये हर एक में कभी इधर आया ही आया है। ठीक है, तो 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, हैंग्ड मैन है यहाँ पे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस एनर्जी में है ना माय डियर सोल ट्राइब, तो बहुत ही अच्छी बात है। लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे, दुनिया चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, आपको और इनको अलग नहीं कर सकती है, हिला नहीं सकती है। ठीक है, तो यहीं पे अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से ही, तो आप इसे बिल्कुल शुरू से ही क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं माई सोलमेट या फिर माई परफेक्ट लव लाइफ। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, अब एरीज हैं तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तो लाजमी बनती ही है, तलवार उठानी ही पड़ेगी। एरीज वालों के लिए मैं ये बोलती हूँ, खासकर एरीज वाले और जो मांगलिक लोग होते हैं उनके लिए, क्योंकि आपके भी राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, कि भाई हथियार लेके आए हो अगर, तो हथियार उठाना भी पड़ेगा, युद्ध लड़ना भी पड़ेगा। यहाँ पे ये शादी का ही कार्ड होता है, ये अरेंज मैरिज हो जाना, लव कम अरेंज मैरिज हो जाना, बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद से जो शादियाँ होती हैं, उनकी गाइडेंस से, उनकी ब्लेसिंग से जो शादियाँ होती हैं वो होती हैं। तो इसे क्लेम कर लीजिए आप लोग। और यहाँ पे डेविल है, ठीक है, इससे कैसे डील करना है इसके लिए मैं साथ साथ में आपको बीच बीच में रेमेडीज भी बताऊंगी। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, ये कार्ड भी ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, इधर से भी एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है, अभी हम देख लेंगे कि हाल फिलहाल जो प्रॉब्लम है उनसे कैसे टैकल करना है। चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो जैसे ही हमने कार्ड्स पुल किए थे, सबसे पहले ये आया था, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स ना आपके आसपास, इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में
कुछ लोग हो सकते हैं या कम से कम एक इंसान तो है ही है जो एज अ थर्ड पार्टी भी रोल प्ले करता है, जो आपके रिश्ते को ख़राब करता है, जो बीच में जो है दरार पैदा करता है, दूरियां पैदा कर देता है, आपको बरगला देता है, क्योंकि ये आपकी साइड से आया है तो इसको आपको ही टैकल करना पड़ेगा। ये आपके कोई दोस्त हो सकते हैं जो आपको गलत सलाहें देते हों। बहुत बार क्या होता है ना कि लेडीज़ का तो खासकर होता है कि वो अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम लड़कियां अपनी सहेलियों को बताती हैं, ठीक है, उनसे सलाह मांगती हैं। और आपको क्या पता वो सहेली इस चीज़ से कितना चिढ़ती है कि आपके पास एक अच्छा लड़का है या अच्छी अगर आपका दोस्त है तो हो सकता है कि वो ही उसे पटाना चाहता हो। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं, लव ट्रायंगल जैसी चीज़ें रहती हैं। और जो मैरिड वीमेन हैं वो भी अपनी हर चीज़ जो है सहेली को, बहनों को इस तरह से बताना चाहती हैं। तो आपको क्या पता वो उसके बारे में क्या फील करती है। तो मोस्टली यही होता है कि अगर आपकी बहन का कुछ खटर पटर चल रहा है ना अपने रिलेशनशिप में, तो वो सबकॉन्शियसली कभी भी नहीं चाहेगी कि आपका घर बसे। सेम हाल आपकी ननद का होता है, सेम हाल आपकी भाभी का होता है और सेम हाल आपकी सहेली का होता है। तो हमेशा मैं कंसल्टेशन में भी यही बात बताती हूँ, वीडियोस में भी बताती हूँ कि अपनी इंटीमेट लाइफ, अपनी लव लाइफ, उनके जो भी डिस्कशन है आपस में बैठ के करें। पॉसिबल नहीं हो रहा है तो भगवान पे छोड़ें, भगवान से सलाह लें, अपने अंतर मन से सलाह लें, कभी भी इन लोगों से सलाह ना लें। इस इंसान को आप कैसे पहचानेंगे? पहली बात तो ये है कि 4 से लेके 5 महीने के अंदर इसका खुद का ही नकाब उतर जाएगा। कुछ ना कुछ ये ऐसी गड़बड़ करेगा, गलती करेगा या करेगी, ठीक है, कि ये सामने आ जाएगा आपके। दूसरी बात ये है कि इस इंसान की पहचान ऐसे हो सकती है कि अगर, वैसे तो ये वो इंसान है जिसको आप अपना दिनचर्या पूरी बताते हैं। जब तक आप अपनी पूरी दिनचर्या इसको ना बता देना तो आपको शांति नहीं मिलती है। और अगर कभी गलती से हो गया कि आपने इसको फ़ोन नहीं किया, इसका फ़ोन पिक नहीं किया, इसको पूरी डिटेल नहीं दी, या इसने कोई चीज़ आपके बारे में कहीं और से सुन ली, सोशल मीडिया से इसको कोई बात पता चली, तो इसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि आपका ऐसा कौन दोस्त है, कौन रिश्तेदार है, कौन फैमिली मेंबर है जो आपकी लाइफ में बिल्कुल सर्वेलेंस कैमरा लगा के ना हर चीज़ जानना चाहता है और आपसे बहुत बहुत जिसको बोलते हैं नाजायज़ तरीके से नाराज़ हो जाता है कि ये बात मुझे किसी और से क्यों पता चल रही है, तुमने डायरेक्ट क्यों नहीं बताई। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो ये चीज़ों को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। ये चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने वाले मौका परस्त जो लोग होते हैं, जैसे इनके आसपास ना और भी लोग बड़े परेशान रहते होंगे, लेकिन ये मुंह के बहुत मीठे हो सकते हैं, बोलते बहुत मीठा होंगे, ज़बान इनकी बहुत मीठी हो सकती है, इतनी मीठी कि जिसको सुन के डायबिटीज़ हो जाए लोगों को। और इनका ऑरा बहुत वैसा हो सकता है कि बड़े समझदार लगते हो, बट इनके जो एजेंडाज हैं वो बहुत ईगोइस्टिक हैं, सेल्फिश मोटिव है। आपकी चीज़ें चुराना चाहते हैं, आपके पार्टनर तक को चुराना चाहते हैं, या आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई करा के जो भी इनको फ़ायदा हो सकता है, बहुत बार फाइनेंशियल होता है, ठीक है, बहुत बार किसी और चीज़ का होता है, तो उस फायदे को ये लेना चाहते हैं। और यहाँ पे और भी प्रॉब्लम है, ये आपकी साइड से बहुत सारी प्रॉब्लम है और इन प्रॉब्लम के साथ आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर डेविल वाली एनर्जी भी आई है। तो हाल फिलहाल जो है ना, आपके आसपास के लोग हैं जो आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इवन कि आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं खुद। कंसल्टेशन में मैं हैरान हो जाती हूँ जब आदमियों ने ये चीज़ एक्सेप्ट की है अपने मुंह से कि हमारी मदर ने हमारे ऊपर कुछ कराया हुआ है, ठीक है। तो दुनिया जो है ना, अब कलयुग किसी को बोलते हैं कि जहाँ पे मदर भी अपने बच्चों की खुशी से खुश नहीं है। तो आपको अगर ऐसा फील होता है ना कि हाँ कुछ लग रहा है कि कुछ किया कराया जैसा है, कुछ करा दिया है, कुछ बंधन डाल दिया है, कुछ ईविल आई है, नेगेटिविटी है, तो ये ब्रेसलेट होता है, बहुत अच्छा स्टोन होता है। आप इसको स्टोन की फॉर्म में भी रख सकते हैं, बस स्टोन की फॉर्म में ना इसको कैरी करना मुश्किल होता है। तो सबसे अच्छा फॉर्म रहता है इसको, या तो आप इसका पेंडेंट पहने। पेंडेंट बहुत हैवी हो जाता है क्योंकि 30 से लेके 35 कैरेट का आपको पहनना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी चॉइस होती है ये ब्लैक सुलेमानी हकीक बोलते हैं इसको, ब्लैक बैंडेड अगेट। तो ये सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट आप जरूर पहने या अपने पार्टनर को पहनाएं अगर इस तरह की चीज़ें फील हो रही हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, ये ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, वशीकरण, इस तरह की चीज़ें, बंधन डाल देना, कुछ कोस देना, किसी को बद्दुआ दे देना, कर्सेस, हैक्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि तू कभी खुश नहीं रहेगा या तू कभी खुश नहीं रहेगी। और ख़ासकर ये लव मैरिज में तो बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो आपकी पसंद का है, ना कि आपके पेरेंट्स की पसंद का है। वैसे तो ये दोनों ही केस में होता है, मन बहलाने के लिए हम ऐसा बोल देते हैं कि लव मैरिज थी तो इसलिए। इस तरह के जो लोग होते हैं वो अरेंज में भी बाज नहीं आते हैं, बट इस तरह की चीज़ें हैं कि इन लोगों ने आपके रिश्ते को देखो
कैसे आपको आपका पार्टनर ना फिलहाल आपको ऐसा फील होता होगा कि यार ये तो बिल्कुल ही बहुत गलत इंसान है और मैं इसको छोड़ दूँ, मैं इसमें से कैसे निकलूँ, मैं सेपरेशन में चला जाऊँ, मैं डिवोर्स ले लूँ, मैं इसके साथ बंध गया हूँ, इससे ख़राब औरत या इससे ख़राब आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। ये आपके हाल फिलहाल के थॉट्स हो सकते हैं अगर आप मैरिड लाइफ में हैं। तो अनमैरिड भी हैं तो भी आपको लग रहा है कि आपने शायद गलत इंसान का चुनाव कर लिया है, लेकिन ये इंसान गलत नहीं है, आपके माइंड के साथ ना कुछ खेल खेला जा रहा है। यहाँ पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इनको आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपके बीच में बहुत सारी दूरियां, दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और यहाँ से इतना नेगेटिव मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो ये जो पार्टनर है ये काफ़ी कोशिश कर रहा है चीज़ों को संभालने की, और किसी भी बहलावे में, किसी भी फुसलावे में नहीं आ रहा है, और आपको सपोर्ट देना चाहता है, और चीज़ें जैसी हैं उनको वैसा देखना चाहता है। अगर आप में कोई कमी है तो ये उनको भी देखना चाहते हैं, इनके अंदर कोई कमी है तो उसको भी देखना चाहते हैं। एनवायरनमेंट में अगर कोई गड़बड़ है तो ये उसको भी ढूंढ के निकाल लेंगे और उसको कंट्रोल कर लेंगे। ये काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं, और ये कभी भी कंट्रोल में आने वाली पार्टी नहीं है। ना ही ये अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में आएंगे कभी भी, ना ही ये अपने बॉस के अथॉरिटी के कंट्रोल में आएंगे, और ना ही आपके कंट्रोल में आएंगे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में हमें ऐसा ही लगता है कि हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत दबंग हो लेकिन मुझसे दब के रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। पर ये जो है इन चीज़ों को ढूंढ भी लेंगे, इनसे दूरियां भी आपकी बनवा देंगे, खुद भी दूरियां बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी आया हुआ है, अपनी लाइफ का कंट्रोल, या लाइफ, यहाँ पे हम लव की रीडिंग कर रहे हैं तो अपनी लव लाइफ का कंट्रोल और अपनी रिश्तों का कंट्रोल, अपनी मैरिज का कंट्रोल ये अपने हाथ में लेंगे। लव मैरिज ही करेंगे, लेकिन लव मैरिज को इस तरीके से करेंगे कि अगर पेरेंट्स का बिल्कुल भी ईगो हर्ट ना हो, उनको मनाएंगे, उनको समझाएंगे, जैसे मर्जी करेंगे, तिकड़ा में करेंगे। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने वाला इंसान है। हो सकता है जेमिनाई हो, जिस हिसाब से मुझे लग रही है इनकी एनर्जी, कि हर तरीके से अपना काम निकाल लेना बड़े अच्छे से। और यहाँ से भी एनर्जी जो है जेमिनाई ही की आई थी, तो जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो इस तरह का इनका एनर्जी हो सकता है। मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपके पार्टनर का ज़ोडिएक क्या है, सो दैट हमें पता चले कि आप किस तरह के पार्टनर के साथ में पार्टनरशिप में हैं। तो यहाँ पे देखो एक इंसान बोरिया बिस्तर निकाल के जा रहा है, तो हो सकता है कि इनको लगे कि ये जो लोग हैं आपके आसपास, इनके आसपास अच्छे नहीं हैं, और इन्होंने ये चीज़ें करते ही रहना है, इन्होंने बाज नहीं आना है, इन्होंने चैन से नहीं जीने देना है। तो हो सकता है ये किसी बहाने से आपको लेकर, खुद को लेकर अलग हो जाएं, मूव आउट कर जाएं, अलग घर ले लें, किराए पे रह लें, अपना घर ले लें। हो सकता है इनका प्रमोशन ही हो जाए, हो सकता है इनका ट्रांसफ़र हो जाए, शिफ्टिंग हो जाए। भगवान आप अपने आप से ही आपकी हेल्प करें, बट ये इस नेगेटिव सिचुएशन में से खुद भी निकल जाएंगे और आपको भी साथ में लेके जाएंगे। यहाँ पे विदेश में चले जाना, विदेश में शादी हो जाना, फॉरेन कंट्री में मूव कर जाना, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं कि प्रमोशन आपका हुआ है या कंपनी आपको भेज रही है विदेश में, तो वो भी हो सकता है। हो सकता है कोई एनआरआई दूल्हा आए, दुल्हन आए, एनआरआई को रिश्ता आए और आप इन सिचुएशंस में से बहुत इजीली निकल पाए, ये भी हो सकता है। इस तरह का भी एनर्जी यहाँ पे है। हाल फिलहाल की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो इस तरह की है कि आपने थोड़ा सा ना भगवान पे छोड़ा हुआ है, चीज़ों को संभल के देख रहे हैं, जो कि आपका एटीट्यूड नहीं है। आपका एटीट्यूड होता है कि पहले एक्शन लेंगे, उसके बाद सोचेंगे भाई क्या हुआ, ठीक है, पहले काम कर देंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि यार करना भी था कि नहीं करना था। इम्पल्सिव बिहेवियर। बट मैं बहुत हैप्पी हूँ यहाँ पे कि आपने इम्पल्स को छोड़ा हुआ है, और जब आप इस इम्पल्सिव नेचर को छोड़ देंगे ना, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, तभी काले को काला और सफ़ेद को सफ़ेद आप देख पाएंगे, तभी आप इनको ढूंढ पाएंगे और अपनी लाइफ में से निकाल पाएंगे। फिलहाल जितना हो सकता है हनुमान चालीसा का आप मंत्र जाप करें, क्योंकि जितनी भी इस तरह की काली एनर्जी होती है, नेगेटिव ब्लैक एनर्जीज होती है, इवल आई होती है, तो भगवान हनुमान से ऊपर कुछ भी नहीं है। उनका मंत्र जाप करें, हनुमान बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, ठीक है। और एक छोटा सा मिनिएचर हनुमान चालीसा होता है, अपने वॉलेट में, पर्स में हमेशा कैरी करें, ठीक है। और भगवान जी के पैरों का सिंदूर, अगर आप लेडी हैं तो पैरों का सिंदूर माथे पे लगाएं, और अगर आप जेंट्स हैं तो उनके कंधों का सिंदूर अपने माथे पे लगाएं। ये बहुत बहुत अच्छा एरीज के लिए रहेगा। और भगवान हनुमान तो हमेशा ही आपके डीटी हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 6 ऑफ कप्स है,
तो इनके साथ में सब कुछ अच्छा ही रहने वाला है लॉन्ग रन पे। अभी हो सकता है कि देखो आप लोगों की भी 7:30 शुरू हुई है और काफ़ी चीज़ें पजल्ड हो गई होंगी, केओस मच गया होगा, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है, शनि की एनर्जी उसके बिल्कुल विपरीत होती है और विपरीत परिस्थितियां हुई हैं। बट विपरीत परिस्थितियों में आप जिस तरह से अपने पेशेंस का, अपने धैर्य का परिचय दे रहे हैं, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे भी चीज़ें पेशेंस के साथ जो है ठीक होंगी। और ये जो शादी होने वाली है, चाहे ये अरेंज है, लव मैरिज है, लव कम अरेंज है, इसमें से आप लोगों को बहुत सारे गेन्स भी होंगे। हो सकता है कि अभी आपके पक्ष वाले बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट हो। यहाँ पे मुझे आपके पक्ष से ही जितना भी रेजिस्टेंस है वो फील हो रहा है, आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके रिलेटिव्स की तरफ से, आपके किसी ऐसे रिलेटिव की तरफ से, सिबलिंग भी हो सकता है, भाई बहन की तरफ से, कोई दोस्त सहेली हो सकता है जिसको कि बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि इसको इतना अच्छा लड़का या लड़की मिल गई है, ठीक है, जो बड़े अजीब तरीके से जो है हो सकता है आपके पेरेंट्स को आपके खिलाफ भड़काता हो, आपको आपके पेरेंट्स के खिलाफ भड़काता हो, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे गलत चीज़ें कन्वे करता हो, या यहाँ का जो है इमेज खराब करता हो। इस तरह का इंसान तो जरूर है। तो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, लोगों के साथ शेयर ना करें। और जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे ना, तो जिसके पेट में सबसे ज़्यादा दर्द होगा ये वही है, ये पकड़े में आ जाएगा। यहाँ पे मुझे, अगर मैं एनर्जी वाइज देखूँ तो ये मुझे कोई मेल ज़्यादा फील हो रहा है, फीमेल की बजाय ना मेल फील हो रहा है। कोई मेल एनर्जी है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कोई आपको पसंद करता हो, प्यार करता हो, किसी का सीक्रेट क्रश आपके ऊपर हो जो आपकी इमेज को टार्निश कर रहा हो, जो इस रिलेशनशिप को टारगेट कर रहा हो इस टाइम पे, ठीक है। फीमेल भी हो सकती है कुछ केसेस में, लेकिन ज़्यादा केसेस में ये मुझे एक मेल एनर्जी फील हो रही है। और इस शादी से बहुत सारे गेन्स होंगे, प्रमोशन हो सकता है, अपना घर बन जाएगा। और जो लोगों को प्रॉब्लम इन लॉज के साथ में चल रही है, वहाँ पे बंटवारे होने की, सही तरीके से चीज़ों में बंटवारा होना, जो भी शादी के बाद चीज़ें मिलती हैं वो प्रॉपर आपको मिलना, इनहेरिटेंस मिलना, आपको आपका हिस्सा मिलना, और उस हिस्से को लेके ना फालतू के गलत लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाना। यानी कि आप मूव आउट कर सकते हैं, ससुराल पक्ष से भी आप लोग इस टाइम पे अलग हो सकते हैं, इसकी भी बहुत पॉसिबिलिटी है। और इसमें आपके जो भी ये पार्टनर है ना, इनका इनिशिएटिव ज़्यादा रहेगा। हो सकता है कि आपको चुप ही रहना पड़े, आप चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखिएगा। ये खुद ही इनिशिएटिव लेंगे कि मुझे इस घर से निकलना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये शहर छोड़ना है, मुझे ये लोगों से थोड़ी दूरी बनानी है। तो आप जो है इसमें बहुत ज़्यादा पैसिव ही रहेंगे, एग्रेसिवली आपको बिहेव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब पार्टनर ही सब कुछ करके दे रहा है आपको, तो फिर वही चीज़ें होती हैं कि आम खाओ गुठलियाँ गिनने से हमारे को क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ये कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे पता है मांगलिक लोग कैसे होते हैं, एरीज सोल ट्राइब कैसे होते हैं। तो अगर आपके अंदर उतना संबल नहीं है, आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, और या फिर आप कान के कच्चे हैं, अगर इस तरह की चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि अपने दिमाग को खोलने की ज़रूरत है, अपने दिल को खोलने की ज़रूरत है। और यहाँ पे थोड़ा सा ना अपनी जिसको बोलते हैं इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो एग्रेशन है, किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं जो आपके अंदर उठती हैं, उनको एक्सप्रेशन देने की भी ज़रूरत है। यानी कि मुझे लगता है कि आपको इस इंसान के साथ 2-5 होने के लिए ना एक बार तो हीटेड आर्ग्यूमेंट अच्छे से करनी पड़ेगी, बहस हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, गहमा गहमी गर्मा गर्मी हो सकती है, बट वो आपको करना पड़ेगा। तभी जाके ये रास्ते से हटेंगे और तभी ये इस तरह के जो तिकड़म है ना वो करना बंद करेंगे। बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी बेसिकली। यहाँ पे थोड़ा सा मन को वो करके ना, जो मोह में आप बहुत ज़्यादा हैं लोगों के, थोड़े से मोह के बंधन काट के ना, देखो काटना तलवार है यहाँ पे, और ज़बान से बोलना, ज़बान से बोल के बताना कि इतना इंटरफेयर करना है, इतना नहीं करना है। और ज़बान का इस्तेमाल सही ढंग से, सही टाइम पे, सही लोगों के सामने करना, ये चीज़ भी है। अपनी चीज़ों की प्राइवेसी रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखो चोर वाली एनर्जी है। ये हो सकता है आपकी फिजिकल चीज़ें भी चुरा ले, आपके डॉक्यूमेंट चोरी कर ले, आपको परेशान कर दे, आपकी चीज़ें मिसप्लेस कर दे, क्योंकि इसको जो भी हाथ आएगा ये उस तरीके से आपका नुकसान करेगा। और ये कार्मिक रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ। हो सकता है इस टाइम पे ये आपके भाई हो, बहन हो, आपकी बहुत अच्छी सहेली हो, दोस्त हो, ठीक है, बहुत बहुत आपको प्यार करने वाले आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, लॉज हो सकते हैं। लेकिन ये एक कार्मिक रिलेशन है पास्ट लाइफ का। इनको ये सब बातें तो नहीं पता है, तो ये अपने बिहेवियर को नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं उसको सुधार पाएंगे, क्योंकि इनका काम ही ये है इस रिलेशनशिप में। और कहीं ना कहीं आपको मजबूत बनना, ये आपके लिए लेसन है यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा है, आई मीन इतने सारे अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं।
और बहुत ज़्यादा यहाँ से इंटेंस एनर्जी भी है और दोनों में ही एक बैलेंस भी है। देखो यहाँ पे पार्टनर का पूरा एनर्जी, पार्टनर के सारे कार्ड्स, आप लोग अगर टैरो की वीडियो देखते हैं तो ये कार्ड्स तो देखते ही आपको अब समझ में आ जाते होंगे कितना फाइन बैलेंस बना के बंदा या बंदी चल रही है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि लड़की है इसमें तो लड़का नहीं हो सकता है, आपके केस में लड़का हो सकता है। ये इंसान अभी सीख भी रहा है, ठीक है, हो सकता है सिखा भी रहे हो, टीचर हो सकते हैं, फिलहाल कुछ सीख रहे हो, स्टूडेंट हो सकते हैं, अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हो सकते हैं, बट अपने करियर में आगे हैं। क्योंकि किसी भी तरीके से इनको आप टेस्ट करें, लव लाइफ में भी करें, फाइनेंशियल लाइफ में भी करें, वर्क कल्चर में भी करें, वर्क एथिक्स में भी करें, तो ये अपने से एक कदम पीछे नहीं हटने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव हैं। तो अगर आपको ये अपना मानते हैं और ये इनके लिए टास्क है कि आपको पाना या आपसे शादी करना, तो उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। साम दाम दंड भेद ये बार बार याद आ रहा है, तो ये इनके ऊपर हावी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अपना मन मैला इनके साथ मत करके रखिएगा। ये फॉर टाइम बीइंग है कि इतना अच्छा प्यारा रिलेशन आप लोगों का, सोलमेट कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा कार्मिक हो गया है इन लोगों के आने से। तो अदरवाइज ये चीज़ों को संभाल लेंगे। डेलिकेट चीज़ों के बीच में, डेलिकेट इमोशंस के बीच में बैलेंस कैसे रखना है इनको बहुत अच्छे से पता है। और ये कुछ नया भी सीख रहे हैं। इनका प्रमोशन तो होना ही होना है, या तो हो चुका होगा या 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा। बाहर मूव करने का, विदेशी कंपनी में जाने का, MNC में काम करने का, या किसी हाई अथॉरिटी पे जाने का भी बहुत बहुत योग है इनका। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो पैसा, पानी, सुख सुविधाएं, लग्जरी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, जितनी भी चीज़ें एक लाइफ में एक इंसान चाहता है, बैंक बैलेंस चाहता है, गहने चाहता है, गाड़ी चाहता है, घर चाहता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ जितना आप सोच सकते हैं, जितना आप चाह सकते हैं, उससे ज़्यादा ही आपको मिल जाएगा। इन दोनों को मैं एक साथ ही एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि एक जैसी ही एनर्जी है। यहाँ पे 2 प्यार करने वाले हैं, ये देखो एनर्जी में कितना शिफ्ट है। ये वही 2 प्यार करने वाले हैं जो शुरू में इस तरह से एक दूसरे को प्यार करते थे, इतने एक दूसरे की इज्जत करते थे, साथ रहना चाहते थे। यहाँ पे एक डिवाइन ब्लेसिंग थी, ठीक है, यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग अभी भी है, वो टाइम आने पे आपको ठीक हो जाएगी। लेकिन यही लोग देखो कैसे हो गए हैं, केज्ड हो गए हैं, बंध गए हैं, बंधन में आ गए हैं। और रिलेशनशिप के ऊपर किसने हमला कर दिया? एक डेविल ने, एक राक्षस ने, एक शैतानी शक्ति ने हमला कर दिया है कहीं ना कहीं। बहुत लोगों का ऑरा इतना ही गंदा होता है, ठीक है, हो सकता है वो बहुत सुंदर हो, जैसे मैंने बोला ये हो सकता है बहुत सुंदर हो, बहुत मीठी चार्मिंग बातें करते हो, लेकिन इनका ऑरा इतना गंदा है कि इन्होंने आपके इतने अच्छे प्यारे रिश्ते को, सोलमेट कनेक्शन को कितना हैविली कार्मिक बना दिया है। लेकिन ये फॉर टाइम बीइंग के लिए है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे लव कम अरेंज ज़्यादा मैरिज मुझे दिख रही है, अरेंज मैरिज है, लव कम अरेंज मैरिज है। और यहाँ पे मैंने बोला है ना कि ये अपने आपके पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, परिवारजनों को, सबको राजी कर लेंगे इस शादी के लिए। तो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ ये शादी होगी। तो ये जो है टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, लाइफ कोच, मोटिवेशनल कोच, फाइनेंसेस को संभालने वाले हो सकते हैं, CA हो सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, टीचर, काउंसलर, इस तरह की चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने वाले। तो ये ज़्यादा मुझे फील हो रहे हैं कि ये पार्टनर जो है, चाहे वुड भी हैं चाहे हैं। और आपके पार्टनर क्या करते हैं वो मुझे बताइएगा आप कमेंट में कि किस तरह की चीज़ें हैं। और इस तरह का रिलेशन अगर आप चाहते हैं तो लिखिएगा सोलमेट कनेक्शन। अभी आई थिंक मेरा यही कार्ड बच गया है, और ये तो और भी ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग लेके आया है। 3 नंबर का कार्ड है, भगवान बृहस्पति का कार्ड है, ठीक है, और एम्प्रेस लिखा हुआ है इस पे। तो अष्टलक्ष्मी जिसको हम बोलते हैं ना कि 8 की 8 तरह की लक्ष्मियाँ इस इंसान के साथ रहती हैं। और ये इस इंसान की लाइफ में जब आप आएंगे शादी होके, तो ये अष्टलक्ष्मियाँ आपको भी फॉलो करेंगी। और ये भगवान बृहस्पति का ब्रेसलेट होता है, सिट्रीन का ब्रेसलेट। अगर आप शादी ही करना चाहते हैं और अब फर्दर आपको कुछ एक्सप्लोर नहीं करना है, आपको समझ में आ गया है कि यही पार्टनर है और शादी होने में दिक्कत आ रही है, कभी आपके पेरेंट्स टेंट्रम कर रहे हैं, कभी इनके पेरेंट्स कुछ टेंट्रम कर रहे हैं, सब कुछ सही हो गया है तो किसी की डेथ हो गई है, कुछ भी उल जुलूल हरकतें होकर शादी नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं, रिश्ते पसंद नहीं आ पा रहे हैं, बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये आपके भाई बहन हो सकते हैं, ये को आप खुद हो सकते हैं, आपके बच्चों के लिए अगर आप देख रहे हैं कि मैरिजेबल एज हो गई है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट आप लोग उनको गिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से बहुत अच्छा रिश्ता लेके आता है।
और यहाँ पे अगर कंसीविंग के इशू हैं तो भी सिट्रीन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। और कंसीविंग के इश्यूज यहाँ पे वैसे भी सोल्व होने वाले हैं। परिवार बढ़ना, ठीक है, और घर बड़ा हो जाना, घर में रेनोवेशन करा लेना, कोई छोटी सी बड़ी गाड़ी पे चले जाना, प्रमोशन हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना, और काफ़ी लंबे अरसे से आपने जिन चीज़ों का वेट किया है, चाहे वो शादी होना है, कंसीव करना है, एक बच्चा है तो दूसरा बच्चा कंसीव करना है, उस तरह की तमाम चीज़ें आपकी एजुकेशन के लिए। 3 नंबर कार्ड बृहस्पति का आशीर्वाद। अगर आप एजुकेशन में हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप या आपके पार्टनर, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है, प्रमोशन को भी दिखाता है। तो बहुत ही अच्छा जो है भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद इस इंसान के साथ में है। और हो सकता है इनकी बर्थ डेट्स जो हैं वो 3, 12, 21 या 30 हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। इतना ज़्यादा बृहस्पति जी का जो आशीर्वाद है ये हो सकता है। और ये सजिटेरियस हो सकते हैं, और ये पाइसियंस हो सकते हैं, और ये जेमिनाई मुझे सबसे ज़्यादा फील हो रहे हैं कि जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे ना इनर चाइल्ड इश्यूज़ क्या हैं आप लोगों के और इनके, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार असली ब्लॉक वहीं से आता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए हीलिंग है, जिस तरीके से इन्होंने आपकी एनर्जी की बैंड बजाई हुई है। और अगर कुछ किया कराया इस तरह की चीज़ें हैं ना गाइस, तो कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ मैं। थके थके रहना, नींद ना आना, नींद आ गई है तो अच्छी नींद ना आना, हमेशा थके रहना, ज़्यादा खाना, अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाना या बिल्कुल ना खाना, और डरावने सपने आना, सपने में कुछ इस तरह की अजीब अजीब सपने आना जिनको आप रिकलेक्ट ना कर पाएँ अच्छे से, बाल झड़ना, इचिंग होना और ग्लोक हो जाना, अगर इस तरह की चीज़ें। और थकान तो ऐसी होती है कि थकान ख़त्म ही नहीं होती है, क्लियर थिंकिंग ना कर पाना, हमेशा एक क्लाउड सा थिंकिंग पे बने रहना, अगर इस तरह की चीज़ें हैं, बेफिजूल की बातों पे नेगेटिव सोचना, ठीक है, हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचना, हर चीज़ पे शक करना, रिलेशन एकदम से ही ख़राब हो जाना, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर इस तरह की एनर्जी भी आपके आसपास है। तो इसके लिए आपको हीलिंग चाहिए। हीलिंग कैसे होती है? सबसे पहले तो इस 3 से लेकर 6 महीने में आपकी रिकवरी होगी। आपको सेल्फ केयर करनी है, रिन्यू करना है अपनी एनर्जी को, अच्छा खाना खाना है, अच्छे से ऑयल मसाज करना है बॉडी पे और सिर पे, अच्छे से अपनी ग्रूमिंग करनी है, जूसी फ्रूट्स लेने हैं, लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं, और जितना हो सके ग्रीनरी में रहने की कोशिश करनी है। हरी घास पे चलें, ज़मीन पे बैठें, पौधों से जुड़ा हुआ कोई काम करें, ताज़ी हवा में निकलें, सैर पे जाएं। ये सब चीज़ें जो हैं नेचुरली आपकी हीलिंग करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में हैं, और ढेर सारे अनरिजॉल्व्ड इशू हैं आपकी लाइफ में। और अभी 7.5 की वजह से क्या हुआ होगा कि आप सही सलामत चल रहे थे उन चीज़ों को दबा के, लेकिन वो रिसर्फेस हो गई हैं। वो जो पेन था जिसके ऊपर आपने बैंडेड लगाई हुई थी, ऐसा समझो कि वो बैंडेड किसी ने एकदम से उखाड़ दी और आपको समझ में आया, अरे ये तो बहुत गहरा घाव है, अरे ये तो बहुत गहरा पेन है। तो बहुत अच्छी बात है कि 7.5 आती है और उन घावों को हमें दिखाती है जिनको हमने ढक लिया है, हील नहीं किया है। यहाँ पे मोटिवेशन है, ये जो इंसान है ना, ये हाईली मोटिवेटेड है, इसकी ड्राइव बहुत अच्छी है, सेक्सुअल ड्राइव भी अच्छी हो सकती है, फिजिकल ड्राइव भी बहुत अच्छी हो सकती है, यानी कि किसी भी चीज़ में एनर्जेटिक बिहेवियर होना, एम्बिशियस है, एनर्जेटिक है, पूरी एनर्जी उनकी बहुत जल्दी CEO लेवल पे या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेवल पे, या बहुत जल्दी जॉब छोड़ के अपना काम करना, स्टार्टअप शुरू करना, बिजनेस, वन मैन आर्मी टाइप जो इंसान होते हैं ना, उस तरह के हैं। और फिलहाल इनको भी हल्का हल्का क्या हुआ है कि लेजीनेस हुई है, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, एपैथी, क्योंकि आपकी एनर्जी इनमें भी ट्रांसमिट हो रही है। या हो सकता है जो भी इस तरह की बंधन हैं वो दोनों पे ही करवाए हुए हैं, लेकिन ये इंसान इसमें से जल्दी निकल आएगा, ठीक है। वो बात पक्की है कि ये जल्दी उसमें से निकल आएगा, उतना टाइम इसको नहीं लगेगा जितना आप इसमें बंध गए हैं, फंस गए हैं। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं और क्या चीज़ है। यहाँ पे ना वर्थ का कार्ड आया है कि आपने ना अपनी सेल्फ वर्थ बहुत लो की हुई है, एंड यू डिज़र्व गुडनेस। और हो सकता है ये लोग भी आपके सिर पे इसीलिए डांस करते हैं कि आपने हमेशा ही इनको पेडेस्टल पे रखा है, इनकी ईगो को शांत करने के लिए। बहुत बार एक बहू होती है जो बहुत कॉर्नर्ड अपने आप को कर लेती है, करवा लेती है, हर चीज़ का क्रेडिट जो है इन लॉस ले लेते हैं, किसी भी तरह से उसको बहुत कॉर्नर्ड करके रखा जाता है, और 5-10 साल की शादी में वो अपनी वर्थ ही भूल जाती है कि मैं हूँ कौन और मेरा वजूद क्या है। तो ये वर्थ ढूंढने का टाइम है, और ये 7.5 का जो फर्स्ट फेज होता है ये बहुत इंटेंस होता है। ये सच्चाई को आपके सामने ला के रखता है कि यार तू क्या था और तू क्या बन के रह गया है। ये बहुत ज़रूरी होती है
7.5 आना एक इंसान पे बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो क्लियरिंग है, बहुत सारी चीज़ों को ये क्लियर करेंगे। और यहाँ पे ये एनर्जी पार्टनर के साथ ही है कि वो ही क्लैरिटी लेके आएंगे लाइफ में एंड डिबंक योर लाइफ, चाहे वो क्लटर फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, एनर्जी लेवल पे क्लटर है, तो डी क्लटरिंग का जिम्मेदारी जो है पार्टनर की है। एंड लेट हिम बी, लेट हर बी, उनको वो काम करने दीजिएगा, उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ से कहीं से भी लग नहीं रहा है कि आप इसमें से कोई राहत ढूंढ पा रहे हैं। और यहाँ पे गोल्डन केज है, ये जो इंसान है ना, इसने आपके चारों तरफ ना, या एक इंसान है या ग्रुप ऑफ पीपल है, इन्होंने आपको ना एक सोने के पिंजड़े में, जिसको हम बोलते हैं ना सोने के पिंजड़े में, जिसके ऊपर हीरे जवाहरात लगे होते हैं, उसमें कैद करके रखा हुआ है, ठीक है। तो पिंजरा है, चाहे वो लोहे का है, सोने का है, चाहे उसके ऊपर हीरे जवाहरात जुड़े हुए हैं। ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इनको तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बाज आने वाली पार्टी नहीं है। एस्केप करना पड़ेगा, सेल्फ वर्थ को ढूंढना पड़ेगा और एक नया ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा, एक नए पाथ पे, नई जगह पे ही मूव करना पड़ेगा। अगर आप इनके साथ, इनके घर में रह रहे हैं, अपने लॉज के साथ में या इस तरह के लोगों के साथ में, तो मूव करना ही। और 7.5 का पहला फेज ना आपको मूव करवा देता है, चीज़ें छुड़वा देता है। टॉक्सिक जॉब में है, जॉब छुड़वा देगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ब्रेकअप करा देगा। टॉक्सिक शादी में है, डिवोर्स करा देगा, ठीक है। तो बेसिकली वो निकालता ही है यहाँ पे। और ये तो स्ट्रॉन्ग है, उनको स्ट्रॉन्ग ही रहना है, फाइट फॉर लव ये करेंगे एंड बट चूज योर बैटल्स वाइजली। लेकिन आपको ये लगता होगा ना कि जिस तरह से आप इम्पल्सिवली हर चीज़ में कूद पड़ते हैं, भाई ये इंसान ऐसे नहीं कूदता है, क्योंकि ये अपने बैटल्स जो है बहुत वाइजली चूज करेगा। हर बैटल मेरे लिए नहीं है, इस चीज़ को ना अपना वो बनाओ, तकिया कलाम जिसको बोलते हैं, कि हर बैटल मेरे लिए नहीं है, हर लड़ाई मेरे लिए नहीं है, ठीक है। अगर मैं शेर हूं तो मुझे गधे से नहीं लड़ना है, ठीक है। सीधी सी बात है। इनसे आपको बहुत कुछ सीखना है, इस रिलेशनशिप में ना बहुत कुछ सीखना है। ये बहुत करेजियस है, लॉयल है, ट्रुथफुल है और बहुत ही वाइजली अपने बैटल्स को, अपनी चीज़ों को चूज करते हैं। कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कब वार करना है, कब साइलेंट रहना है। तो इनसे बहुत कुछ सीखना है। इनसे दूर मत होइएगा, इन पे कभी भी इस तरह के शक और शुभ नहीं करिएगा, अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करिएगा। मैं तो यही बोल सकती हूँ। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। तो आपको ये एहसास तो हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, और ज़्यादा होगा कि यार मैं इतने अच्छे इंसान को किस तरीके से मतलब ट्रीट करता आया हूँ या आई हूँ, और कितना अच्छा होता कि मैं तुम्हें बहुत पहले से बहुत अच्छे से समझ जाता या समझ जाती। एंड इट्स हर्ट सो मच। तो जब आप उनको नहीं समझते हैं, जब वो आपके अच्छे के लिए कुछ चीज़ें बोलते हैं या करते हैं और फिर भी आप उनको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं देते हैं, उन पे शक करते हैं हमेशा, तो उनकी अंतरात्मा की पुकार है ये। हो सकता है उन्होंने आपको ये बोला ना हो, ये बहुत सबकॉन्शियस फीलिंग्स हैं अंदर में दबी हुई। इट हर्ट सो मच कि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं आपकी बातें, आपका शक करना, आपका कड़वा बोलना या आपका कांटेक्ट ना करना, इस तरह की चीज़ें, या हाल फिलहाल आपने कुछ ऐसा किया या कहा हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट अभी फील हो रहा है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है रियल में, तो सॉरी बोलने में और आगे बढ़ने में, 2 कदम उनकी तरफ को उठाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, वो आप कर सकते हैं। एक चीज़ और है, सुलेमानी हकीक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको लगता है कि लव की रिसीविंग आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बातों को, फीलिंग्स को फील करने में दिक्कत है, इमोशंस को फील करने में दिक्कत है, या लव की रिसीविंग में दिक्कत है, या आप वन साइडेड रिलेशनशिप को ही अट्रैक्ट कर लेते हैं हमेशा, उसमें आप जो है एक गिविंग पोजीशन पे होते हैं, आपका पार्टनर आपको कुछ समझता नहीं है, आसपास के लोग आपको कुछ समझते नहीं हैं, तो ये होता है जब आपके अनाहत चक्र, यानी कि 4th जो चक्र है आपका, जिसको बोलते हैं हार्ट चक्र, वो बंद होता है। तो उसकी ओपनिंग के लिए, हीलिंग के लिए, इनकी फिजिकल हीलिंग है, इमोशनल हीलिंग है, उन सब की हीलिंग के लिए, लव ऑफ योर लाइफ को अट्रैक्ट करने के लिए, रोमांस को बरकरार रखने के लिए और अपनी सेक्सुअल इंटीमेसी को बढ़ाने के लिए इवन ये ब्रेसलेट बहुत यूज़ होता है। और इसके बहुत तरह के मतलब टाइप्स होते हैं, बहुत तरह के कलर होते हैं, बहुत तरह की क्वालिटीज़ होती है। तो ये आप खुद भी पहन सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम पार्टनर के साथ फील होती है तो उनको भी पहना सकते हैं। ब्लैक सुलेमानी हकीक के अलावा आप जनरली ये इविल आई का ब्रेसलेट भी पहन के रख सकते हैं, जिस तरह का आपका एनर्जी आया है। और जो लोग भी इस वीडियो सीरीज तक आएंगे वो इन एनर्जीज के लिए प्रोन हैं। आपको पता है या नहीं पता है, ये एनर्जी चाहे साइकिक अटैक की फॉर्म में है, बहुत जल्दी आप लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। क्यों? एक सेकेंड गाइस।
क्यों? क्योंकि आप लोग ना एक जर्नी पे हैं, असेंशन जर्नी पे एज ए कपल। और जब भी कोई कपल या पर्सन इंडिविजुअली इस जर्नी पे होता है तो जो जितने भी लोअर वाइब्रेशंस होती हैं, जितने भी लोअर बीइंग्स होते हैं, वो भी उस पर अटैक करते हैं और नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो इन जनरल जो है आप अपने पार्टनर को भी ये पहना सकते हैं, खुद भी पहन सकते हैं। ये भी बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है, ब्लैक टॉर्मेलिन का क्रिस्टल, और इस तरह की एनर्जीज को आपके आसपास भी फटकने नहीं देता है। एंड टू बी ऑन सेफर साइड ना, हमेशा ही, क्योंकि आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनके स्कूल बैग में आप रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत प्रोन होते हैं इन चीज़ों के लिए ना। तो इस तरह से आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं इस रिश्ते में। सो गाइज, अगर आपको ब्रेसलेट या फिर क्रिस्टल्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोगों ने बुक कराने हैं, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, वहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक और बात, इतनी शिद्दत से मैंने ये वीडियो बनाया, अच्छे से आपको समझाया सारा कुछ, क्या मैं आपको मोटिवेट कर पाई हूँ, क्या मैं आपको कोई नॉलेज दे पाई हूँ, क्या मैं कोई राहत दे पाई हूँ आपको, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कितना % आप लोगों ने रेजोनेट किया। आप अपने पार्टनर का ज़ोडिएक बता सकते हैं, क्योंकि मैं इन सेशंस को ना इंटरेक्टिव बनाना चाहती हूँ, कि ये ना हो कि मैं बोल के चली जाऊँ, आप भी अपनी मन की बातें कहें, आप भी शेयर करें, और मुझे लगेगा उस कमेंट के बदले में कुछ कमेंट करना है, कुछ बताना है आपको, तो आई डेफिनेटली टेल यू। और एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर तो बहुत ज़रूर से बनता है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वैसे भी दिन भर कितनी चीज़ें शेयर करते हैं जो उतनी वर्थ नहीं होती है, तो ये वर्थफुल सा जो कंटेंट है ये भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और इस चढ़ती हुई 7:30 में गाइस, अपना और अपने रिश्तों का बहुत बहुत ध्यान रखें। आज के कलयुग के टाइम में ना एक अच्छा इंसान मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है, रिश्ते तोड़ना बहुत आसान हो गया है, और रिश्ते जोड़ना और खासकर एक अच्छे इंसान को ढूंढ पाना, तो ये एक अच्छा इंसान है, इसको अपनी लाइफ में बनाए रखिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।